वेलकम बैक साथियों। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा वीडियो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। वीडियो का पहला प्रश्न, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। सही विकल्प है एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित में कौन भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज, बस्तियां। बस्तियां भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है होना चाहिए। इसे थोड़ा सा यहां पर होना चाहिए था प्राकृतिक पारितंत्र है। जो प्राकृतिक है वह है घास का स्थल, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है? भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, परिचालन पर्यावरण। जो नहीं है वह है ऑप्शन डी, परिचालन पर्यावरण। प्रश्न नंबर 6, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है वह है 21 मार्च, 25 मई, 5 जून, 23 दिसंबर। सही विकल्प है सी, 5 जून। प्रश्न नंबर 7, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जैविक विकास, सतत विकास। यह कहलाएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटक है। सही विकल्प है सी, मिश्रण है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। यह कहलाता है वायुमंडल। प्रश्न नंबर 10, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा है नाइट्रोजन की, उसके बाद में ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित आदर्श गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, नियान, ऑर्गन, रेडॉन। सही विकल्प है डी, रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यह सभी क्रियाएं क्षोभमंडल में होती हैं। प्रश्न नंबर 13, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। सही विकल्प है डी,
इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जिस कारण से यह परत जेट विमानों की उड़ान के लिए एक आदर्श माना जाता है। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। सही विकल्प है बी, समताप मंडल। प्रश्न नंबर 15, इकोलॉजी शब्द देने वाले थे? ई हैकल, ओडम, रीटर, मिश्रा। सही विकल्प है ए, ई हैकल। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी इकोलॉजी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। सही विकल्प है ए, जीव और वातावरण। प्रश्न नंबर 17, स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर समुदाय के लेंटिक आवास का उदाहरण है? तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, इनमें से सभी। सही विकल्प है तालाब एवं दलदल। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? स्थल मंडल, जल मंडल, जीवोम, जैव मंडल। सही विकल्प है डी, जैव मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वानस्पतिक जगत और प्राणी जगत। सही विकल्प है सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इपिओडम, सी, रॉनकियर, एफ ई क्लीमेंट्स, अर्नीस नेस ने। सही विकल्प है डी, अर्नीज नेस ने। प्रश्न नंबर 21, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं? बायोम, बायोटोप, इकोटोन, शियर। यह कहलाता है इकोटोन। प्रश्न नंबर 22, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीव जात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, नीचे। यह कहलाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। प्रश्न नंबर 23, पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई है? भूमंडलीय, हेक्टेयर, नैनोमीटर, आपस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। सही विकल्प है भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सी पार्क ने। सही विकल्प है ए, ग्रीनेल ने। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, प्रवास, नगरीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, अस्थापन, प्रवास, नगरीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन। सही विकल्प है ए, नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रश्न नंबर 26, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम, शियर, समुदाय गतिकी, जैव भार का पिरामिड। यह कहलाता है विकल्प सी, शियर। प्रश्न नंबर 27,
पारिस्थितिकी संक्रमण इकोलॉजी ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, वर्कले द्वारा, रेटजन द्वारा। यह किया गया बेनेट द्वारा। अगला प्रश्न, जयमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 1.4 किलोमीटर, 22 से 30 किलोमीटर, 11.4 किलोमीटर, 114 किलोमीटर। सही विकल्प है बी, 22 से 30 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29, पार्थिव तंत्र का प्रेरक बल होता है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। सही विकल्प है डी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बृहस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, सौर ऊर्जा। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।